हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ फ़िलिप्स OTG का रिव्यू वीडियो। ये अमेज़ॉन से डिलीवर हुआ है। इस तरह के कार्टन में अच्छी तरह से पैक होकर आया है। कार्टन को ओपन करते हैं। ये 25 लीटर का डिजिटल ओवन टोस्टर ग्रिल है। इसका मॉडल नंबर ST6975 है। इसमें ओनली 2 मॉडल ही आते हैं। ये 25 लीटर का है। जो दूसरा वाला मॉडल है वो 36 लीटर्स का है। इससे बड़ा मॉडल फ़िलिप्स OTG में नहीं आता है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। 25 लीटर वाला 1500 वाट का है एंड 36 लीटर वाला OTG 2000 वाट का है। दोनों में फंक्शन सेम ही है, सिर्फ कैपेसिटी का फ़र्क है। जल्दी से इसे ओपन करते हैं, फिर देखते हैं ये अंदर से कैसा है। ये पूरा लुक है फ़िलिप्स OTG का। इसमें आपको साइड में सबसे ऊपर डिजिटल डिस्प्ले पैनल देखने को मिल जाएगा। ये इस OTG का सबसे खास अट्रैक्शन है। इस पैनल में 10 प्री सेट मेन्यू दिए गए हैं। इसमें आप जो भी कुक या बेक कर रहे हैं उस डिश का नेम, टेम्परेचर एंड टाइमिंग सेट कर सकते हैं। पैनल में सबसे टॉप में आपको टोस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। सेकंड बेगल है। इस ऑप्शन में आप डोनट या नान बना सकते हैं। थर्ड पिज़्ज़ा है, इसमें आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। फोर्थ बेक है, ये आप केक वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ है ब्रो ऑयल, इस मेनू में आप भूनने का काम कर सकते हैं। सिक्स्थ कुकीज़ के लिए है, इसमें आप कुकीज़ बिस्किट वगैरह बना सकते हैं। सेवेंथ रोस्ट है, आप जब भी कुछ रोस्ट करेंगे जैसे चिकन या कुछ और तो आप इस मेन्यू का यूज़ कर सकते हैं। एट्थ है ग्रिल। नाइन्थ है टिक्का, ये आप जब भी पनीर टिक्का या कोई भी टिक्का की डिश बनाएंगे तो आप इस मेन्यू का यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट है प्री हीट। ये जब आप केक या ग्रिल करते हैं तो उससे पहले ओवन को प्री हीट कर लेना चाहिए। इस डिस्प्ले पैनल के नीचे आपको 3 बटन्स भी दिख जाएंगे। इसमें फर्स्ट बटन फंक्शन का है। इसकी हेल्प से आप डिस्प्ले में 10 प्रीसेट मेन्यू सेट कर सकते हैं। टाइम, टेम्परेचर सब आपको इस डिस्प्ले पैनल में शो होगा। आपको डिश का नेम, टेम्परेचर एंड टाइम सेलेक्ट करना होगा, ये ऑटो सेट हो जाएगा। सेकंड बटन आपको लाइट का देखने को मिल जाएगा। इसको ऑन करके आप अपनी डिश को ईजिली देख सकते हैं कि कितनी कुक हो गई है। थर्ड बटन जो दी गई है वो स्टार्ट एंड स्टॉप की है। यहीं से आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं एंड यहीं से आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। इन 3 बटन्स के नीचे आपको टाइमर सेटिंग नॉब देखने को मिल जाएगा। इसमें आप 0 से लेके 90 मिनट्स तक का टाइम सेट कर सकते हैं। कम या ज़्यादा करने के लिए माइनस एंड प्लस के साइन दिए गए हैं। टाइमर सेटिंग के नीचे एक और नॉब दिया गया है जो टेम्परेचर के लिए है। इसमें आप 65 से लेकर के 230 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इसमें भी टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने के लिए माइनस एंड प्लस के साइन दिए गए हैं। इसमें ऊपर जो डिजिटल डिस्प्ले पैनल में मेन्यू दिया गया है आप उसके हिसाब से भी टाइम एंड टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। एंड आप नीचे दिए गए नॉब से भी अपने हिसाब से भी टाइम एंड टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से टाइम एंड टेम्परेचर सेट करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप कितनी क्वांटिटी में डिश कुक कर रहे हैं उस हिसाब से आप अपने अंदाज से टाइम एंड टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप परफेक्ट टाइम एंड टेम्परेचर सेट कर पाएंगे। आप जब भी कोई डिश कुक करें तो उसको बीच बीच में चेक ज़रूर करते रहें।
इसमें सेफ्टी के लिए डबल ग्लास डोर दिया गया है। इसमें मैं आपको केक एंड पिज़्ज़ा बनाकर भी दिखाऊंगी। अब इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज़ मिली है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये यूज़र मैनुअल है, इसमें इसको यूज़ करने के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसके बाद इसके साथ ही रेसिपी बुक दी गई है, जिसमें आपको केक, पिज़्ज़ा, रोस्ट, टिक्का, कुकीज़ जैसे बहुत सारे डिश दिए गए हैं। साथ ही इसमें उनके टेम्परेचर एंड टाइमिंग भी दी गई है, तो आप केक, पिज़्ज़ा या कोई भी डिश बनाने के लिए इस रेसिपी बुक की हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ जो एक्सेसरीज़ दी गई है वो स्टेनलेस स्टील से बनी है। फर्स्ट है ये वायर ग्रिल रैक। इसमें आपको कुछ भी ग्रिल करना हो तो आप इसके ऊपर रख के ग्रिल कर सकते हैं। साथ ही केक बेक करना हो तो आप केक का पैन भी इसके ऊपर रखकर केक बेक कर सकते हैं। इसके बाद ये रोटस्ट्री टोंग है, इसकी हेल्प से आप रोटस्ट्री रॉड को बाहर निकाल सकते हैं। फिर ये बेकिंग ट्रे है, इसमें नॉन स्टिक पॉलिश की गई है। इसमें आप कुकीज़, बिस्किट या जो भी बेक करना हो इसमें रख के बेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ये क्रम ट्रे है, इसको सबसे पहले बॉटम में लगाते हैं। इससे जो भी क्रम या जूस जो आप बनाएंगे वो नीचे गिरता है तो इस ट्रे में कलेक्ट हो जाए। इसके बाद ये बेकिंग ट्रे टोंग दिया गया है। जब आप कुछ भी बेक करेंगे तो ट्रे गर्म हो जाएगी, तो आप इस टोंग की हेल्प से ट्रे को ईजिली निकाल पाएंगे। सेकंड ये रोटस्टी रॉड है। ये ज़्यादातर पूरा चिकन या कोई टिक्का या बैगन वगैरह रोस्ट करना हो तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। जब आपको इसका यूज़ करना हो तो आप इसके स्क्रू को लूज़ कर लीजिए, ये ईजिली बाहर निकल जाएगा। स्क्रू बाहर निकालने के बाद आपको जो भी चीज़ बनाना हो, जैसे आपको चिकन या कोई टिक्का या बैगन रोस्ट करना है बैगन भरते के लिए, तो आप इसको इसमें लगा लेंगे। फिर स्क्रू को सेंटर में लाकर टाइट कर लेंगे। फिर इसको राइट हैंड की तरफ से फिट कर देना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रोटस्टी रॉड ओनली रोस्ट मोड जो डिस्प्ले में मेन्यू दिया गया है उसी में चलेगी। इसमें एक्सेसरीज़ में आपको 2 ट्रे दी गई हैं, जिसमें एक बेकिंग ट्रे है जो ब्लैक कलर की है, दूसरी क्रम ट्रे है जो कि सिल्वर कलर की है। इसके साथ ही एक ग्रिल रैक दिया गया है। 2 टोंग्स दिए गए हैं, जिसमें से छोटा वाला टोंग है वो कुक करते टाइम जब ट्रे गर्म हो जाती है, कुकिंग के बाद जब आप ट्रे को बाहर निकालेंगे तो इस टोंग की हेल्प ले सकते हैं। जो बड़ा वाला टोंग है वो रोटस्टी रॉड को बाहर निकालने के लिए है। आप बड़े वाले टोंग से भी ट्रे को बाहर निकाल सकते हैं। इसमें ये सारे अटैचमेंट वॉशेबल हैं। जो बेकिंग ट्रे है उसमें नॉन स्टिक कोटिंग की गई है। इसको आपको किसी हार्ड स्क्रबर से नहीं वॉश करना है, नहीं तो इसमें जो नॉन स्टिक कोटिंग की गई है वो ख़राब हो सकती है। इस ओवन में ट्रे को सेट करने के लिए इसके इनर साइड में 3 सेटिंग स्पेस दिए गए हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी ठीक लगे आप उस स्पेस में ट्रे को फिट कर सकते हैं। दोनों ट्रे एंड ग्रिल रैक तीनों ही स्पेस में फिट हो जाते हैं। इसमें सिल्वर वाली जो क्रम ट्रे है वो सबसे नीचे सेट करी जाती है, जिससे अगर आप कुछ ग्रिल करें तो उसमें से गिरने वाले खाने के पीसेस या जूस नीचे लगे एलिमेंट्स में ना गिरे, इस ट्रे में कलेक्ट हो जाए और आप इस ट्रे को निकाल कर ईजिली वॉश कर सकते हैं। इसमें डबल ग्लास डोर दिया गया है। डोर के ऊपर के साइड में प्लास्टिक कवर हैंडल दिया गया है, जिससे ओवन ऑन रहने पर भी आप इजीली डोर को ओपन कर सकें एंड हैंडल हीट ना हो। इसके बैक साइड में ऊपर छोटे छोटे होल्स दिए गए हैं, इससे एक्स्ट्रा हीट रिलीज़ होती है। इसलिए ओटीजी को कभी भी वॉल से एकदम सटा कर ना रखें, कम से कम 2 से 3 इंचेस की दूरी होना ज़रूरी है। अब इसका मेजरमेंट भी कर लेते हैं, जिससे आपको अंदाज़ हो जाएगी जब आप इसको अपने किचन या जहाँ पर भी रखेंगे तो ये कितना स्पेस लेगा। लेंथ इसकी आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 18 इंचेस है। अब इसकी हाइट भी देख लेते हैं। हाइट इसकी 12 इंचेस है। काफ़ी लाइट वेटेड है ये ओवन, ओनली 6.4 kg इसका वेट है।
अब इसकी विड्थ भी मेजर कर लेते हैं। विड्थ इसकी ऊपर से 11.5 इंचेस है, लेकिन इसके बैक में सेंटर में कुछ पोर्शन बाहर की तरफ निकला होता है, तो 2 इंचेस आप और इसमें ऐड कर लीजिए, तो टोटल 14 इंचेस इसकी विड्थ हो जाएगी। और जब आप इसको किसी वॉल की तरफ रखेंगे तो आपको बैक से 2 से 3 इंचेस और स्पेस देना होगा। ये आप देख सकते हैं, ये 8 इंचेस का पेन है। इसको ओवन के अंदर रखकर देखते हैं कि ये कितना स्पेस लेता है। ये पेन इसके अंदर रख दिया है। इसके बाद भी इसके चारों तरफ स्पेस बचा है। इसमें आप 10 इंचेस तक का पेन इजीली रख सकते हैं। 1 kg तक का केक इसमें आप आराम से बेक कर सकते हैं। ये 6 इंचेस का केक टीन है, इसको भी रखकर देख लेते हैं। इसको एक साइड में रखा है। देखिए पूरा हाफ स्पेस अभी भी बचा है। आई होप आपको अंदाज़ हो गया होगा कि इस ओवन में कितना स्पेस है। इसमें आप 1 kg तक का केक तो इजीली बेक कर लेंगे। उससे थोड़ा बड़ा केक भी इसमें बेक हो जाएगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इसमें पूरा एक चिकन आप रोस्ट कर सकते हैं। इसमें 4 हीटिंग रॉड्स दी गई हैं, ब्लैक कलर की आपको दिख रहा होगा। 2 हीटिंग रॉड्स या एलिमेंट्स ऊपर के साइड में लगे हैं एंड 2 हीटिंग रॉड्स इसके बॉटम में लगे हैं। ये अपने आप 1 बाय 1 काम करेंगे, अप एंड डाउन एंड टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे। कभी ऊपर वाला एलिमेंट बंद हो जाएगा तो कभी नीचे वाला। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इस तरह से ये टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। अगर ऊपर का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा होगा तो ये ऊपर वाला बंद हो जाएगा। इसी तरह से अगर नीचे वाला टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा होगा तो नीचे वाला बंद हो जाएगा। इस तरह से फूड एक बराबर कुक होता है। जब भी आप इसमें कुछ कुक करें तो इसको प्रीहीट ज़रूर कर लें, इससे खाने का टेक्सचर अच्छा रहेगा। एंड बीच बीच में आप इसके चैम्बर की लाइट को ऑन करके ज़रूर अपना फूड चेक कर लें। इस ओवन में जो पावर प्लग दिया गया है वो बड़ा वाला दिया गया है, यानी 15 एम्पियर वाला। तो इसको आप जहाँ भी रखें तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि वहाँ स्विच बोर्ड में 15 एम्पियर वाला सॉकेट होना चाहिए। अब इसकी टेस्टिंग की बारी आती है, तो ओवन में जो फूड सबसे ज़्यादा बनाया जाता है वही बना के देखेंगे। केक और पिज़्ज़ा बनाकर इसमें ट्राई करेंगे कि इस ओवन में कैसा बनता है। ये 6 इंचेस का केक पैन लिया है, इसमें बेकिंग पेपर लगा दिया है। अब इसमें केक का बैटर डालते हैं, फिर इसको बेक होने के लिए रखते हैं। ओवन को प्री हीट कर लिया है। इसको 180 डिग्री सेल्सियस में 40 मिनट्स के लिए रखा है। जब इसकी टाइमिंग पूरी हो जाएगी तो दूसरे ओवन की तरह ये भी बीप देगा। इसको आप ऊपर बेक वाले मेन्यू से भी सेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी इसकी टाइमिंग एंड टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं केक पूरी तरह से बेक हो चुका है। बाद में मैंने 5 मिनट्स और इसमें इंक्रीज़ किया था, तो टोटल 180 डिग्री सेल्सियस में इस केक को बनने में 45 मिनट्स का टाइम लगा है। केक को ओवन से निकाल लिया है, ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसको कट करने की बारी है। केक बहुत अच्छा बना है, सब तरह से इवनली बेक हुआ है और काफ़ी स्पॉन्जी भी बना है। जब बैटर डाला था तो पैन में हाफ था और अब पैन केक से पूरा फुल हो चुका है। केक के बाद अब पिज़्ज़ा की बारी है। पिज़्ज़ा की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा बेस लिया है, वो रेडीमेड वाला है। 8 इंचेस का पिज़्ज़ा बेस लिया है। आप जब भी पिज़्ज़ा अपने घर में बनाते हैं तो वो आपको हाफ से भी कम प्राइस में पड़ जाता है। और सबसे अच्छा ये है कि आप उसमें अपनी मनपसंद टॉपिंग ज़्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हैं।
पिज़्ज़ा की तैयारी पूरी हो चुकी है, इसको ओवन में रख देते हैं। पिज़्ज़ा मैंने प्रीसेट मेन्यू के हिसाब से रखा था। प्रीसेट मेन्यू में पिज़्ज़ा की टाइमिंग 15 मिनट्स दी हुई थी। एक बार में 8 इंचेस का एक पिज़्ज़ा ही इसके अंदर आएगा। जब ये पिज़्ज़ा रेडी हुआ था तो थोड़ा सा नीचे से ज़्यादा क्रिस्पी हो गया था। तो ये जो 15 मिनट्स की टाइमिंग दी गई है वो जब आप पिज़्ज़ा बेस भी खुद से फ्रेश बनाएंगे उसके लिए है। अगर आप रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका पिज़्ज़ा ओनली 8 से 9 मिनट्स में ही बेक हो जाएगा। जो दूसरा वाला पिज़्ज़ा था उसको मैंने 8 मिनट्स तक अपने हिसाब से टाइमिंग सेट की थी, तो वो बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ था। इस ओवन में मैंने आपको केक एंड पिज़्ज़ा बनाकर भी दिखा दिया है। अब बारी है आपसे विदा लेने की, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आगे भी मैं आपके लिए ऐसे भी यूज़फुल प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो लाती रहूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।